हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि इन तीनों में से कौन रेस जीतने वाला है। अगर आपने अभी तक इस पहेली को सोल्व नहीं किया है तो अभी हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप बता पाए कि इन तीनों में से रेस कौन जीत सकता है? दोस्तों, मेरे हिसाब से बबीता जी रेस जीत सकती है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पोपटलाल और जेठालाल सड़क के रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे हैं, जबकि बबीता जी राइट साइड में, यानी पोपटलाल और जेठालाल का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। लेकिन आज तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार पोपटलाल और सोडी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पार्क में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही पार्क में घूमने के लिए आ गए हैं। थोड़ी दूर घूमने के बाद उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज पास ही से आ रही थी, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह आवाज सुनकर पास गए तो उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन उस बच्चे के माता पिता उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन लगाया और बुला लिया। दोनों ने सारी घटना इंस्पेक्टर को बता दी, लेकिन चालू पांडे कहता है कि थाने में बच्चे की खोने की रिपोर्ट किसी ने भी नहीं लिखवाई है। अगर आप चाहें तो इस बच्चे को रख सकते हैं। इतना सुनकर पोपटलाल कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इस बच्चे को तो मैं ही रख लेता हूँ। लेकिन सोडी कहता है कि नहीं, इस बच्चे को मैं ही रखूंगा। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। पोपटलाल कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं इस बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो सोडी कहता है कि मैं तुमसे इस बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर दोनों की बातें ध्यान से सुनता है और कहता है, मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। जो इस सवाल का सही जवाब देगा वही इस बच्चे को रखेगा। दोनों इंस्पेक्टर की बात मान लेते हैं। तो इंस्पेक्टर दोनों से सवाल पूछता है, तालाब की ओर जाते हुए भालू को 6 हाथी दिखे। हर हाथी के पीठ पर 2 बंदर थे और हर बंदर के हाथ में एक तोता था। तो बताओ कुल कितने जानवर तालाब की ओर जा रहे थे? तो दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप इस पहेली को सोल्व कर पाए? तो चलिए जान लेते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। इसका सही जवाब है 1, क्योंकि सिर्फ भालू ही अकेला तालाब की ओर जा रहा था, बाकी तो जानवर खड़े ही थे। तो दोस्तों, क्या आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पोपटलाल इस पहेली का सही जवाब दे देता है। तो शर्त के अनुसार पोपटलाल बच्चे को ले जाता है। तो शाम को चालू पांडे जेठालाल के घर आता है। बातों बातों में चालू पांडे कहता है कि हमारे थाने में जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि कोई भी हमारी जेल से भाग नहीं सकता। तो जेठालाल चालू पांडे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी जेल की सिक्योरिटी देखी है, वहां से कोई भी
आसानी से भाग सकता है। तो चालू पांडे कहता है कि ऐसा ही है तो तुम ही मेरी जेल से भाग कर दिखाओ। अगर तुम मेरी जेल से भाग जाओगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा। जेठालाल चालू पांडे की शर्त मान लेता है। चालू पांडे जेठालाल को जेल में बंद कर देता है। जेल में कहीं भी बाहर निकलने का दरवाजा नहीं था। फर्श मिट्टी का था, लेकिन दीवारों की नींव बहुत गहरी थी, इसलिए वह नीचे से भी नहीं जा सकता था। हाँ, एक ऊपर रोशनदान जरूर था, लेकिन वह काफी ऊपर था। वह इतने ऊपर था कि उस रोशनदान से बाहर वह नहीं निकल सकता था। तो तभी जेठालाल को इस जेल से बाहर निकलने का आइडिया आता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल जेल से बाहर कैसे निकलेगा? तो जरा ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आपने इस पहेली को सोल्व कर दिया होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। अगर आपने इस जेल को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जेल के एक कोने में कुछ फावड़े पड़े हुए हैं। जेठालाल इन फावड़ों की मदद से फर्श की मिट्टी को खोदेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि जेल की दीवारों की नींव तो बहुत गहरी है, वह तो नीचे से जा ही नहीं सकता। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वह इस खुदी हुई मिट्टी पर चढ़कर रोशनदान से आसानी से जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे ही वह रोशनदान से बाहर निकलता है तो उसे वहां पर जेलर मिल जाता है। जेलर उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो जेठालाल? तुम बिना जमानत के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो जेठालाल कहता है कि नहीं सर, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। मैं तो सिर्फ चालू पांडे जी से शर्त लगाई थी जेल से भागने के लिए। लेकिन जेलर कहता है, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली को सोल्व करना होगा। तो जेलर उससे पहेली पूछता है। वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि इस तस्वीर से कौन से टीवी सीरियल का नाम बनता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी टीवी सीरियल का नाम बनता है? तो अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप बता पाए कि इस तस्वीर से कौन सी टीवी सीरियल का नाम बनता है? अगर नहीं बता पाए तो चलो हम बताते हैं। इस तस्वीर से CID टीवी सीरियल का नाम बनता है। तो वहां से जेठालाल चला जाता है। तो अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से किसका चालान कटने वाला है। तो जरा ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप बता पाए कि इनमें से किसका चालान कटने वाला है? इस पहेली का जवाब हम आने वाले तारक मेहता के अगले पार्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पर जाकर हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको सबसे नई वाली वीडियो को पूरा देखना है और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। किन्हीं 5 लकी लोगों के कमेंट उसी वीडियो से उठाए जाएंगे और उन 5 लोगों को 50-50 रुपए पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो जल्दी कीजिए और पेटीएम कैश जीतने का मौका पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही ढेर सारी नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।